इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? सिंपली हम लोग कहते हैं इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ दियर पोजीशंस। अब पोजीशन का मतलब क्या है? सिंपली मान लो कि दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R1 है। ये इनिशियल सेपरेशन है और ये अपने डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच किसी तरह का इंटरेक्शन, कहने का मतलब है कि अभी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है, अपने डिस्टेंस पे है, तो एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन या म्यूचुअल एनर्जी कहलाएगा। अब यहां इन दोनों चार्ज को सपोज हमने क्लोजर लाया Q1 और Q2 को, और ये डिस्टेंस R2 हो गया, तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब यही हमने कहा कि जैसे मान लो कि इसी Q1 Q2 की बात कर रहे हैं, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनिशियली इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके लेंथ को मेजर, कहने का मतलब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है जो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस कह रहे हैं। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट किसी तरह का वर्क नहीं हो रहा है, तो जब अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 होगा। अब जैसे ही इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हमने, मान लो ये Q1 Q2 पहले इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था और इसको हमने क्लोजर लाया, Q2 को भी इसके क्लोजर लाया, एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क किया हमने, और यही अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सिंपली कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक, इसी को हमने यहां पर डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations, as नहीं होगा, at their locations by bringing them from infinity. Clear? और this amount of work is stored as potential energy, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अमाउंट ऑफ वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। अब यहां पर इसके एक्सप्रेशन को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, तो इनिशियली जैसे मान लो पहले इंटरेक्शन देख ले, एक इंफिनिटी पर चार्ज है, इसको हमने ए पॉइंट पर लाया, फिर दूसरा चार्ज है वो भी इंफिनिटी पर है, इसको भी हमने बी पॉइंट पर लाया, तीसरा चार्ज वो भी इंफिनिटी पर है, इसको भी हमने सी पॉइंट पर लाया, और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब यहां पर चार्ज को हमने असेंबल किया, इंफिनिटी से ए पर लाया, इंफिनिटी से बी पर लाया, इंफिनिटी से सी पर लाया। कल आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, मान लो 3 सेक्शन है क्लासरूम में, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। सारे सेक्शन के बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं हो रहे हैं, असेंबली का बेल लगा और सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। अब ए का इंटरेक्शन बी का, बी के साथ सी का, सी का ए के साथ, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में असेंबलिंग ऑफ स्टूडेंट एट दियर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी, उसको हम लोग क्या कह देंगे? पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां पर ये जैसे असेंबल किया तो इन तीनों में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन किसके किसके बीच? ए से बी के बीच, बी का सी के बीच, सी का ए के साथ, सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं।
अब एक्सप्रेशन 2 पॉइंट चार्ज के लिए कैसे फाइंड करते हैं? कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, जब भी आप निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पर यूनिट चार्ज, ये पढ़ा था। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एंड जो चार्ज को आप कैरी करके लाओगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल किसका? जिसका अपना फील्ड है। अब यहां पर देख लेते हैं किसका फील्ड है। पहले हम लोग एक फिगर स्केच कर रहे हैं। ये चार्ज हमारा Q1 है, इसका अपना फील्ड है। अब वो फील्ड क्या है? E1 या E से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो इंफिनिटी पर है और उसको नाम दे दिया Q2। अब वो इंफिनिटी पर लोकेट है, उसको हम कैरी करके यहां तक लाएंगे। यहां तक लाया। अब ये जो लाया तो ये फील्ड रीजन में आ गया। किसके फील्ड रीजन में? Q1 के रीजन में एट ए डिस्टेंस R। इसका मतलब क्या है कि यहां तक आपने जो इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट किया, इसके अगेंस्ट आपने चार्ज Q2 को कैरी करके B पॉइंट तक लाया। इसका मतलब जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, वो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल किसका? चार्ज Q1 का। कहां पर? B पर। ठीक, तो V एट B किसके कारण? ड्यू टू चार्ज Q1 हो गया। इनटू किसको कैरी करके ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो कैरी करके। और पोटेंशियल एट B क्या फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R इंटू Q2 होगा। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क फाइनली हमको क्या मिल गया? ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और ये हम लोग जानते हैं कि दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या यूज किया? U। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। समझ में आ गया? अब आप देखो इससे रिलेटेड कितने एक्सप्रेशन आपने पढ़े, सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर। फोर्स ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। पोटेंशियल क्या पड़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गया आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो जैसे ही आप कोई भी चीज को, कोई भी एक्सप्रेशन को डेराइव करते हैं, तो प्रीवियस एक्सप्रेशन को जरूर एक बार लिख लें। ठीक है, आप 1 साल के बाद आपको पूरा याद रहेगा, लेकिन अभी याद करने का तरीका ये कि प्रीवियस जितना फॉर्मूला पढ़ा उसको रिकॉल कर ले। अब यहां पर आप एक दूसरे से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स में क्या रिलेशन आएगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पर एक रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ, या सिंपली आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर चेक कर लेते हैं क्या एक्सप्रेशन था भाई। U का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है? R स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं कि क्या यही रिलेशन है या नहीं।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। डिफरेंशिएट कर देंगे क्या क्या क्वांटिटी कांस्टेंट, नेगेटिव साइन भी बाहर कर दिया, Q1 Q2 भी बाहर कर दिया। 1/R का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/R का डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दो। देखें मैथमेटिशियन सबका डिफरेंशिएशन खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। अरे सिंपल -1/R² x⁴n (n(x(n-1) करके देखो, प्रियांशु करके देखो, जल्दी से बताओ। उस दिन कह रहा था कि सर क्लास में लिखवाइए, और अभी एकदम बैठा हुआ है। हाँ वही है, कैसे पहले से? अच्छा किया हुआ है, तुम अभी करके हमको दिखाओ। आया सबका कि नहीं? अरे हमने बता दिया, बस यही है और कुछ नहीं। अपने से किसी का कोई अबे आ गया तुम्हारा बेवकूफ सब। ये R का पावर -1, तो (n(x)(n-1) क्या आ गया? -1 इंटू R⁻², -1/R²। तो यहां पर ये आ गया -1/R²। ये क्या बन गया? पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया, आ गया फोर्स के इक्वल। इसलिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ये रिलेशनशिप होता है, इसको दिमाग में रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन दे देगा और कहेगा फोर्स निकालो, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो निकाल पाओगे। आ गया समझ में अमित जी? हाँ अब तब ये ठीक है ना? हाँ, और कोई गायब है? अच्छा हो गया। चलो, तो ये हम लोग फाइनली एक्सप्रेशन निकाले थे, यही हमारा एक्सप्रेशन आया था, और यही अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड किया, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप भी बता दिया। ठीक, अब यहां पर ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच है। मान लो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, और वो फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। मान लो 3 पॉइंट चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मान लो कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस लोकेट हैं। ठीक, ABC वर्टिक्स चार्ज यहां पर Q1, यहां पर चार्ज Q2, यहां चार्ज Q3। इसके सामने का साइड C ले लिया, इसके सामने का साइड A ले लिया, इसके सामने का साइड B ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा? असेंबलिंग ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यहां पे इस चीज को दिमाग में आप बिठा लें, कलर चेंज कर दे रहे हैं। ए और बी के बीच इंटरेक्शन होगा, फिर बी और सी के बीच इंटरेक्शन होगा, और फिर सी और ए के बीच इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इस पूरे सिस्टम का यदि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो सबसे पहले इट इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी से स्टार्ट करते हैं, ए और बी से ही स्टार्ट करते हैं।
ए और बी के बीच इंटरेक्शन, फिर बी और सी के बीच इंटरेक्शन, और सी और ए के बीच इंटरेक्शन। बोलो क्लियर है यहां तक 100%? अब इसको सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/4πε। Q1 Q2 हो गया, ए और बी पर चार्ज, और डिस्टेंस कितना ए और बी के लिए सी। चलो दूसरा वाला 1/4πε0, बी पर चार्ज कितना है 2, और Q2 Q3, और डिस्टेंस ए आ गया। इस पर आ जाओ 1/4πε0 Q1 Q3, क्या डिस्टेंस है भाई? बी है। आ गया समझ में? क्लियर? अब इसी पर हमने क्या दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस लोकेटेड एट द स्क्वायर, या स्क्वायर के वर्टिसेस पे जो चार्जेस लोकेट हैं उसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, ए पर ए बी सी डी। ए पर जो चार्ज का लोकेशन है वो Q1 Q2 Q3 और Q4, स्क्वायर के साइड ए दे दिया। चलो राम गणेश बताओ क्या होगा, किसका किसके साथ इंटरेक्शन होगा? इसको आप इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीका सिखाते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसको याद रखोगे, NC1। अब यहां पर वर्टिक्स कितने? 4, तो 4C1। इसका रिजल्ट आता है, कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 11 तो पास हो गई। अच्छा, एग्जाम भी नहीं दिया और कहता पास कर गए। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, और ये 4-1, जो बाय वाले बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 4, फैक्टोरियल 1 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, फॉर्मूला थोड़ा सा एंस कॉम्बिनेशन है, चेक करने दो हमको। और C2 ट्रायंगल के लिए 3 वर्टिसेस है, तो ट्रायंगल में आ गया कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जिससे इजी हो जाए आपको लोकेट करने में, इसीलिए हम टोटल कॉम्बिनेशन। जस्ट ए मिनट चेक कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट रुक जाओ। 3C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, और 4C2 करते फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 2। 1 2 3 4, 1 2 1 2। तो ये हाँ, वो एक्चुअली बाय मिस्टेक लिखा गया था, उसको ठीक कर दे रहे हैं। इसके लिए आप याद रखो, ध्यान दो, इसके लिए याद रखो जितने भी वर्टिक्स है इसके लिए फॉर्मूला याद रखो NC2। अब ट्रायंगल के लिए n का वैल्यू 3, 3C2, तो ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 - 2 फैक्टोरियल 1,
तो इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब 1 2, इसका मतलब टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। अब आ जाए स्क्वायर के लिए, n का वैल्यू 4, तो ये 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, 1 2 3 4, और ये 1 2, फिर ये 1 2, तो ये कैंसिल हो गए, तो 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। इसी तरह से हेक्सागन है तो 15 आएगा, देख लो हेक्सागन का करके, 6c2 करके देखो जल्दी से सब लोग, आ रहा है 15, तो 15 पेयर बनेंगे। अब यहां पर ध्यान दो, 6 पेयर बनेंगे। अब इंटरेक्शन किसका किसके साथ होगा, चलो जूही तुम बताओ। सबसे पहला इंटरेक्शन ए और बी का, फर्स्ट पेयर बी सी का इंटरेक्शन, सेकेंड पेयर सी और डी का इंटरेक्शन, थर्ड पेयर डी और ए का इंटरेक्शन 4, ठीक। और किसका किसका, ए और सी का इंटरेक्शन 5, बी और डी का इंटरेक्शन 6। इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं, तो पहला आपका ए बी के बीच, फिर बी सी के बीच, फिर सी और डी के बीच, डी और ए के बीच, ए से सी के बीच इंटरेक्शन, बी और डी के बीच इंटरेक्शन। आ गया समझ में। अब यहां पर प्रॉब्लम भी समझ लो कि ऐसा ही आ गया। तो ए और बी के बीच सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ए पर चार्ज Q1 Q2 हो गया, ए आ गया। चलो दूसरे पर Q2 Q3, ए आ गया। चलो तीसरे पर Q3 Q4, ये भी ए, गुड। नेक्स्ट Q1 Q4 बाई ए, ठीक है। और Q1 और Q3, अरे बेवकूफो, √2a डायगनल। चलो नेक्स्ट आ जाएगा Q2 Q4, कितना डिस्टेंस, डायगनल √2a। आ गया समझ में, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डील करते हैं। अब यहां पर ये पहला प्रॉब्लम है, क्या कहता है, दो चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम 0.01 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर इनिशियली है। अब कहता है कि दोनों चार्ज को हमने नियर बाई लाया। अब क्या किया, अब दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो अमाउंट ऑफ वर्क किया, यही अमाउंट ऑफ वर्क क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। तो अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में, यही आपसे पूछ रहा वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, ये पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये कहलाएगा, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर न्यूमेरिकली 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 0.2 × 0.01 माइक्रो पिको 10⁻⁻12, और 5 सेंटीमीटर का मतलब
0.05 माइनस इनिशियल 9 इंटू 10⁻9, चार्ज का पेयर वही है 0.01 10⁻⁻12, और सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर 0.10। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, जो बायो के बच्चे हैं, 9 इंटू 10⁻9, जो क्वांटिटी कॉमन है वो निकाल लो। 0.2 इंटू 0.01 10⁻⁻12 निकाल लिया। अब ये क्या बच गया 1/0.05 और 0.10। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से ये डेसिमल हटाओ, ये 10 हो गया, ये हटाओ 100 हो गया। देखो एकदम बस ही कर रहे हैं जैसे हम लोग 1-2 में पढ़ते थे। अब ये 9 इंटू 2 18 हो गया। 10 का पावर देखो कितना बना, ये यहां से 3 ऊपर चले गए और ये 3 ऊपर गए 12, और ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक, 10 का कोई पावर नहीं है। क्या अच्छा सॉरी माइनस, ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए समझ गए समझ गए। इतना नहीं हल्ला किया जाता। हाँ, यहां से ये 3 ऊपर गए तो नेगेटिव हो गए, तो 15 हो गया, और 9 माइनस 15 -6 ना। ठीक, चलिए अब तो खुश है आप लोग? नहीं, अभी भी खुश नहीं है। अच्छा, अब यहां से ये क्या हो जाएगा 100/5 होगा, तो 100/5 क्या हो गया 20, माइनस वो भी कितना हो गया 100/10, तो कितना गया 10, तो कितने बच गए 10, तो ये 18 इंटू 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन आया समझ में सबको? आगे बढ़े। मजाक कर रहा है हमसे? अच्छा अच्छा ठीक है। चलो आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें। यही है, इसी को 1.8 इंटू 10⁻⁻4। तुम्हारा सही तो मेरा क्या गलत है? तो 1.8 है। इसको चश्मा दो मेरा वाला। चलो ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दो। 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड है एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। सबका साइड 1 मीटर है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम। ठीक, अब कहता है ध्यान से, अब ये 1 कूलम चार्ज को 2 कूलम को और 3 कूलम चार्ज को कैरी करके हमने यहां पर ला दिया, एक छोटे से इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ला दिया, और इसके साइड बन गए 0.5 0.5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दीज चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले यहां था, यहां से आपने इसको यहां लाया, इस 2 कूलम को यहां लाया, 3 कूलम को यहां से यहां लाया, इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क किया। अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इनिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने वर्टिसेस का नाम दे दिया ए बी सी, और ये फाइनल पोजीशन है A' B' C'।
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस पढ़ रखा है कि सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा, तो सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन। इसका मतलब यहां पर ए से बी का इंटरेक्शन, फिर बी का सी के साथ इंटरेक्शन और सी का ए के साथ इंटरेक्शन। अब यहां पर 9 इंटू 10 पावर 9 कॉमन, 1 कूलम 2 कूलम, सेपरेशन 1, 2 कूलम 3 कूलम, सेपरेशन 1, 3 कूलम 1 कूलम, सेपरेशन 1। क्लियर है यहां तक 100%? अब फाइनल क्या बना? यूएफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डायरेक्टली फाइनल। अब ए डैश बी डैश के बीच का इंटरेक्शन, या यदि दिक्कत है तो फिर से हम लोग इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ए डैश बी डैश के बीच इंटरेक्शन, बी डैश सी डैश के बीच इंटरेक्शन, सी डैश ए डैश के बीच इंटरेक्शन। 9 इंटू 10 पावर 9 कॉमन ले लिया, ए डैश बी डैश पर उतने चार्ज और सेपरेशन 0.5। फिर 2 और 3 के बीच इंटरेक्शन 0.5, 3 और 1 के बीच इंटरेक्शन 0.5। क्लियर है? यस नो? सबको आ रहा है 100%? तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या बना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या क्या कॉमन है? 9 इंटू 10 पावर 9 कॉमन। चलो देखते हैं कैलकुलेशन कितना समझ में आता है। और कोई कॉमन है? या एक काम करते, ये कॉमन लेकर के ये वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ये वाला पार्ट क्या देगा? 10 ऊपर तो 4 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, माइनस। अब इधर वाले में आ जाओ, 2 6 प्लस 3। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितने आ गए? ये पूरा कर दो, क्योंकि इसमें ऐसे भी बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं, हाँ, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं आता उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन। कितना आएगा जो? हाँ, कितने आ गए? 22 माइनस 11, 11 हो गए, तो 99 इंटू 10 पावर 9 आ गया समझ में? क्लियर? 100%? आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें। है? अच्छा, नहीं भाई, इससे प्रियांशु से पूछना बहुत जरूरी है। क्लियर? कहीं कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, ये सारी चीजें। आज का यहीं तक।